नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी के सभी दर्शकों को, सभी शुभचिंतकों को नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। और कामना ये भी है कि इस नए साल में आपका ये परिवार और समृद्ध हो, चक्षुदर्शी का मंच जो विचार विमर्श का है और मजबूत हो। अगर आप चक्षुदर्शी पर पहली बार हैं तो दो काम कर सकते हैं। एक तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे, दूसरे इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं, बहुत मामूली सी। और बाकी तमाम सुपर थैंक्स, सुपर स्ट्राइक तरह के ऑप्शन हैं सहयोग करने के, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहरहाल मित्रों, नए साल की नई खबर, पहली खबर, पहला एपिसोड मैं आपको ले चलता हूँ बंगाल में। इसलिए कि बंगाल इस समय रण क्षेत्र है, पूरी हिंदुस्तान की नज़रें बंगाल पर लगी हैं या बांग्लादेश पर लगी हैं। तो रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, जान न जाए निशाचर माया, काल नेम के कारण आया। इसकी पैरोडी मैंने बनाई बंगाल को लेकर कि जान न जाए मूसा की माया, अधीर रंजन के ही कारण आया। अधीर रंजन को आप जानते होंगे, बहुत वोकल नेता हैं कांग्रेस के बंगाल के, और बहुत लंबे समय से चुप बैठे हुए हैं। लेकिन हाल ही में राजनीति में उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो अचानक नहीं है, और जो अचानक के साथ साथ अप्रत्याशित जरूर है। और ये इसलिए है कि अक्सर प्रधानमंत्री से कोई मिल नहीं पाता है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी साहब प्रधानमंत्री से मिले हैं। और ये संयोग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलना बहुत टेढ़ी खीर माना जाता है राजनीति में। तो अब आप कहेंगे खबर क्या है, आप क्यों बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, क्यों इनकी मूसा की माया पर चर्चा करना चाहते हैं। तो बात यह है कि अभी 2 दिन पहले 30 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख नेता अधीर रंजन चौधरी दिल्ली में सेवा तीर्थ पहुंचे और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से एकांत में मुलाकात की। अब अधीर रंजन चौधरी को आपने लोकसभा में देखा होगा, एक समय में वो प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से, नेता तो नहीं औपचारिक रूप से नहीं, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से वो बोलते थे और प्रधानमंत्री पर खूब हमले करते थे। तो अब वो क्यों मिले हैं, इसको लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है, तरह तरह से चर्चाएं हो रही हैं। कोई कह रहा है कि ये एक औपचारिक सरकारी मुलाकात थी। सरकारी इसलिए कि बंगाल में इस समय जो बांग्ला भाषी प्रवासी मजदूर हैं उन पर हिंसा हो रही है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बता करके परेशान किया जा रहा है। तो अधीर रंजन चौधरी इस मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिले कि वो इसमें हस्तक्षेप करें। अब मुद्दा तो गंभीर है और सवाल भी जायज़ है, लेकिन कि क्या यही एक कारण है कि जिसकी वजह से अधीर रंजन चौधरी को माननीय प्रधानमंत्री से मिलना पड़ा, या कोई दूसरा कारण है? दूसरे कारण की तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा जाता है, और वो कारण इसलिए है कि अधीर रंजन चौधरी पिछले कुछ समय से बंगाल कांग्रेस में हाशिए पर हैं। उनकी कहीं चर्चा नहीं हो रही है, वो कहीं सुर्खियों में नहीं है। लगता है कि वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, भविष्य के लिए कोई नया रास्ता तलाश रहे हैं। अब देश में इस समय विकल्पहीनता की स्थिति है। कांग्रेस का विकल्प भाजपा, भाजपा का विकल्प कांग्रेस। अगर आपका कांग्रेस में मन नहीं लग रहा है तो आप भाजपा में चले जाइए, भाजपा में मन नहीं लग रहा है तो कांग्रेस में आ जाइए। और ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, अब कुछ वर्षों से चल रहा है। जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए पिछले 2 साल में, तो आप देखें 24-25 में, तो हर राज्य में जहाँ विधानसभा के चुनाव हुए वहाँ इस तरह से लोगों का आना जाना बढ़ा। यानी भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी विधानसभा चुनाव में दल बदल को बड़े प्रेम से स्वीकार किया, बड़े ढंग से उसको क्या कहना चाहिए, प्रोत्साहित किया। एक ही पैटर्न सा बना लिया कि जहाँ जहाँ उनको विधानसभा चुनाव लड़ना है वहाँ दल बदल होगा, सत्ता के लिए होगा, और ये रणनीति का हिस्सा है।
आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, मध्य प्रदेश चले जाइए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के में जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी हार गई तो कुल 19 महीने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने तो वहाँ कांग्रेस को तोड़ दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने खेमे में लाए और कांग्रेस की सरकार गिरा दी, सत्ता में आ गए और तब से अब तक सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी ने यही सब आप देखिए महाराष्ट्र में किया, यही सब हरियाणा में किया और यही सब बिहार में किया, झारखंड में किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सबसे बुजुर्ग संस्थापक नेता को भी भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले आई थी, उनको टिकट भी दिया था। तो यही अब लोगों को लग रहा है कि बंगाल में भी इसी पैटर्न पर अधीर रंजन चौधरी को भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से निकाल कर अपने खेमे में लाना चाहती है। मुलाकात का असली संदेश तो यही है। और जो मजदूरों का, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा है वो तो एक बहाना हो सकता है। अगर असली मुद्दा होता तो अधीर रंजन चौधरी इस मुद्दे पर पार्टी स्तर पर बात करते, पार्टी स्तर पर प्रधानमंत्री से मिलते, लेकिन वो अकेले मिले, गुपचुप मिले। और तो इससे लगता है कि उन्होंने जो विपक्ष की एकजुटता है उसमें सेंध लगाने की सुपारी माननीय प्रधानमंत्री से ले ली है। और कांग्रेस को भी इस बात का अंदाजा है कि खतरे की घंटी बज गई है। अगर अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता कांग्रेस से निकल जाते हैं तो बंगाल में फिर कांग्रेस के पास बचेगा क्या। वैसे भी पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बंगाल में कांग्रेस को कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। और पिछला चुनाव तो एक तरह से कांग्रेस ने वहाँ लड़ा ही नहीं था, क्योंकि भाजपा को रोकना था और तृणमूल कांग्रेस भाजपा को रोकने में सक्षम दिखाई दी थी, तो वो कांग्रेस उस चुनाव से बाहर रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल पिछले 12-15 साल से, बल्कि मैं कहूँगा कि 45 साल से, जब से कि भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है, एक सपना बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र पुराने नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बंगाल से आते हैं और उसी बंगाल की सत्ता भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो नहीं छीन पाई है। जब से माननीय प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं 2014 से, तब से भारतीय जनता पार्टी का सपना बंगाल को जीतने का है। और इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर रही है। इलेक्शन कमीशन के SIR वहाँ चल ही रहा है और ये तोड़ फोड़ अधीर रंजन के जरिए ये एक सनसनी सी फैला दी गई है। ये मुलाकात, आज की जो मुलाकात है, कल हो सकता है दल बदल में बदल जाए, हो सकता है ये मुलाकात सौदेबाजी में बदल जाए और इससे बंगाल के चुनाव नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश भी की जाए। तो राजनीति की जो माया है बड़ी महाठगनी होती है, इसको समझना हर आदमी के बूते का बात नहीं है। राजनीति की माया महाठगनी हम जाने, ये तो नेता जो ये हैं वो ही सत्ता में जो जाना चाहते हैं वही इसको जान पाते हैं। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि अधीर रंजन चौधरी को खुदा न खास्ता कांग्रेस से बाहर निकाल करके अगर भाजपा अपने खेमे में लाई तो क्या भारतीय जनता पार्टी की वहाँ बंगाल में बढ़त हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव 2021 का जो चुनाव था उसमें 77 सीटें जीती थी, उसके पहले के चुनाव में मात्र 3 सीटें जीती थी। लेकिन इन पिछले 10-15 साल में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो मत प्रतिशत है वो लगातार बढ़ा है और अब कहते हैं कि ये 30 को भी पार कर गया है। यानी बहुत छोटा सा अंतर सत्तारूढ़ दल और इसमें रह गया है। मतलब तृणमूल कांग्रेस को सत्ताच्युत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी और वो ही करिश्मा कर सकती है जो बिहार में कर चुकी है, जो हरियाणा में कर चुकी है, जो महाराष्ट्र में कर चुकी है, जो मध्य प्रदेश में कर चुकी है, जो छत्तीसगढ़ में कर चुकी है और तो और उड़ीसा में कर चुकी है, जहाँ की एक ज़माने में बीजू जनता दल का एक छत्र राज था। बीजू जनता दल के जो नेता थे नवीन जी, वो नवीन पटनायक, उन्होंने कभी केंद्रीय राजनीति में दखल नहीं दिया था। वो हमेशा
मौन साध कर बैठते थे, उन्हें उड़ीसा से मतलब था, वो केंद्र की सरकार को, भाजपा की सरकार को लगातार मदद करते थे, बावजूद इसके भाजपा ने उनकी सरकार को उखाड़ फेंका। तो अब बारी है ममता बनर्जी की। अब ममता बनर्जी किस लोहे की बनी है, किस मिट्टी की बनी है, ये वो पिछले 3 चुनावों में साबित कर चुकी हैं। लेकिन क्या अधीर रंजन चौधरी हो, जातीय ध्रुवीकरण हो, बंगाल में राम मंदिर का निर्माण का ऐलान हो, बंगाल में ही बाबरी मस्जिद का बनाने का ऐलान हो, तो ये सारे जो घटक हैं ये मिलकर के क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव का रास्ता आसान कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या ये अधीर रंजन चौधरी साहब भाजपा में जाने के लिए अधीर हैं? क्या कांग्रेस में इनका भविष्य अब समाप्त हो गया है? और अगर ये जो अधीर रंजन चौधरी का प्रधानमंत्री जी से मिलना है, क्या ये कांग्रेस में के अंदर नेतृत्व पर दबाव डालने की कोई रणनीति तो नहीं है? यानी कुछ भी हो सकता है। देखिए, कांग्रेस में पिछले 15 साल में बहुत से नेता कांग्रेस छोड़ करके अलग अलग दलों में चले गए, कुछ भाजपा में चले गए, कुछ ने अपनी पार्टी बना ली, कुछ अपने घर बैठ गए। लेकिन कांग्रेस का जो तेवर है वो मुसलसल पराजय के बावजूद पिछले कई विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद कांग्रेस का तेवर नहीं बदला है। चाहे शशि थरूर ने पाला बदला हो, चाहे मनीष तिवारी ने पाला बदला हो, अब चाहे अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री से गुपचुप मिल रहे हों, इसका कांग्रेस के नेतृत्व पर कोई असर दिखाई नहीं देता है। और कांग्रेस, आपको मालूम है, 4 दिन बाद, आज 1 जनवरी है, 5 जनवरी को मनरेगा समाप्त करने के सरकार के फैसले के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रही है। तो क्या ये जो हमारे अधीर रंजन चौधरी हैं, इनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात का एक मकसद ये तो नहीं होता कि कांग्रेस के आंदोलन को सैबोटेज कर दिया जाए, या एक मकसद ये तो नहीं होता है कि बंगाल में कांग्रेस को धूल तो चटी हुई है, बिल्कुल जब नेस्त नाबूद करने के लिए अधीर रंजन चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाए। अब होने को कुछ हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की माया को समझना किसी भी दूसरे दल के बूते की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की माया केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं, या गृह मंत्री अमित शाह समझते हैं, और या फिर आरएसएस के जो प्रमुख है डॉक्टर भागवत, वो कुछ समझते हैं। बाकी लोग सिर्फ कयास लगाते हैं। मैं भी आज की इस खबर पर कयास की ही बात कर रहा हूँ। मेरे पास अभी हाथ में ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं आया है जिसकी बिना पर मैं कह सकूँ कि अधीर रंजन चौधरी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन जो अनुभव होता है पत्रकारिता का और जो घटनाक्रमों को विश्लेषण करने का, उसके आधार पर मुझे लगता है कि अधीर रंजन चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए बेहद अधीर हैं। अब कांग्रेस में उनका दम घुट रहा है, कांग्रेस में उन्हें लग रहा है कि कोई भविष्य उनके लिए बचा नहीं है। और इस घटनाक्रम से मुझे लगता है कांग्रेस का नेतृत्व भी पूरी तरह वाकिफ होगा। अब वो क्या करेगा ये वो जाने। आप तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको अधीर रंजन चौधरी और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की बैठक से क्या लगता है, क्या गुल खिलने वाला है। अगर आप कुछ बता सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने मित्रों में शेयर कीजिए, उन्हें चक्षुदर्शी का मेंबर बनने के लिए प्रेरित कीजिए। और अगर आप मेंबर नहीं बने हैं तो आप भी मेंबर बन जाइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।